तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर आज से 10 रोजा बैरून ममालिक दौरे पर रवाना हो गए हैं। केटीआर यूके और स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रियासत में सरमायाकारी में इजाफे के लिए अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। 26 मई को केटीआर हैदराबाद वापस लौटेंगे। बदउनवान केसीआर को बीजेपी की ताईद हासिल है। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर केसीआर की बदउनवानी को लेकर कोई बयान नहीं दिया और न ही जांच का हुक्म दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की जांच न होना इस बात का सबूत है कि केसीआर को मरकजी हुकूमत की ताईद हासिल है। నడ్డాతో సహా అందరు మాట్లాడిండ్రు। ఇవాళ నిజంగా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవినీతికి పాల్పడితే విచారణకు ఆదేశించి ఒకవేళ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడానికి మీకేమైనా శశపిశలు ఉంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఆదేశాలు ఇచ్చి లేకపోతే సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ద్వారా నివేదికలు తెప్పించుకొని కేసీఆర్ కుటుంబం మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అధికారం మీ చేతిలో పెట్టుకొని ఇంకా చౌకబారు మాటలు మాట్లాడుతుందంటే ఈ అవినీతిలో ప్రొటెక్షన్ మనీ అని ఉంటుంది యూపీలో। అంటే ఒక ప్రాంతంలో వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే ఒక పెద్ద రౌడీకి మామూలు ఇస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్షన్ మనీ। అంటే ఆ వ్యాపారం చేసుకునేటోడు కానీ చిన్న చిన్న చిల్లర దొంగతనాలు చేసుకునేటోడు కానీ వాడిని కాపాడడానికి ఒకటి కప్పం కడతాడు। ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని కొల్లగొడుతున్న కేసీఆర్ భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రొటెక్షన్ మనీ ఇస్తున్నాడు। తమిళనాడు ఎన్నికల కేసీఆర్ పైసలే, ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలకు కేసీఆర్ పైసలే, రేపు జరగబోయే గుజరాత్ ఎన్నికలకు కేసీఆర్ పైసలే। రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు పోయినా ఆ ఎన్నికలకు అవసరమయ్యే ఖర్చులు కేసీఆరే సమకూరుస్తున్నాడు। ఇవాళ కేసీఆర్ ద్వారా కేసీఆర్ పాల్పడ్డ అక్రమాలల్లా వాటాలు పొందుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ। टीआरएस रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को दिया गया रिजर्वेशन खत्म करने का किसी को इख्तियार नहीं है। बीजेपी एक फरका परस्त सियासी जमात है। क्रिमिनल पार्टी है बीजेपी पार्टी, पर देश में सत्ता में आने के बाद में भी वो एक कम्युनल पार्टी ही रही। क्या कि बोलते हो उसका रग रग में वही है खून। ये या तेलंगाना में क्या है कि बिला मजहब और मिल्लत काम करने वाली एक कोई सरकार है तो सिर्फ केसीआर पार्टी का है, टीआरएस पार्टी का है। लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करने का उसका कोई बाप का जागीर नहीं है निकालने के वास्ते। ये तो हक है, वो भी इंडिया के सिटीजन्स है, वो कोई बाहर से आके यहाँ पर नहीं है। दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने का किसको हक है? किसी को भी हक नहीं है। इंडिया में रहने वाले हर आदमी का वो हक बनता है, एक फंडामेंटल राइट है। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट, नोबडी हैज़ एनी राइट टू उसका जो हक है खींचने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई खींचने का कोई ज़रूरत किया तो उसका परिणाम को भी देखना पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ेगा। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है वो देख के सोच के बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पर आके तकरीर करके चले गए तो नहीं होता, किसी का जागीर नहीं है। और मैं तो चैलेंज करूँगा, अगर अमित शाह के अंदर दम है तो निकाल के बताओ बोलो, और उसका परिणाम लोग बताएंगे इंडिया में। जस्टिस उज्ज्वल भोयान को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुंतखब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक मुल्क की 5 रियासतों के चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाया गया है। तेलंगाना के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी के चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ है। तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा हर वादा पूरा किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में 80,000 से ज़्यादा खाली असामियों की भर्ती का ऐलान किया है। उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उर्दू ज़बान में इम्तिहान लिखने की सहूलत फराम की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के अलावा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दाखिला ने तमाम ओहदेदारों से उर्दू मवाद और स्टडी सेंटर्स पर तफसीलात हासिल की। वाज़ेह के तमाम मुकाबलजाती इम्तहानात के लिए सिर्फ तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में ही मवाद है। वज़ीर दाखिला ने उर्दू ज़बान में भी मवाद फराहम करने के इक़दामात का ओहदेदारों को हुक्म दिया।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में शदीद रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि अब हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंदू फरीक की जानिब से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है और हर मस्जिद में फव्वारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब यह बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। ये एक मजाक हो रहा है। नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी का ये मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8:56 पर। और आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के इलाके याकुतपुरा में वाक़ई UPHC में इन दिनों 57 मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं। अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाला UPHC में तमाम अक़साम के टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं। साथ ही मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम किए जा रही हैं। कोविड किट भी दिया जा रहा है। मकामी अवाम ने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तिब्बी सहूलियात पर खुशी का इजहार किया। मकामी अफराद का कहना है कि इस तरह के UPHC दीगर इलाकों में भी होना चाहिए। UPHC, we are giving many types of free services to the people.
To start with, we are giving free OP services. In OP, what all patients need investigations, we are doing free investigations for the patients. We are sending the samples to the Telangana Diagnostics. The 57 type of tests are being done for the people free of cost. And all ANC antenatal women are being checked on Fridays and Mondays specifically, and all the days also. If any emergency is there, we examine the patients, and all the tests are being done free of cost. And NCD, non-communicable diseases are being diagnosed. Screening is being done for every 30 plus people, and what all investigations they need are being done at free of cost, and free medicines are also being provided to all of them. And immunization, coming to immunization, we are giving free immunization to all the children, and as well as COVID vaccination is also being done. We have on all the days all services are being done, but particularly we have assigned few days to give special attention. Like on Mondays and Fridays we see ANC cases, antenatal pregnant women cases. On Thursdays we see geriatric cases, all 60 plus people are being examined here. And on Tuesdays and Thursdays we see NCD people, like non-communicable diseases, hypertension, diabetes people are being screened specifically on those days. And Wednesdays and Saturdays we are giving immunization to all the children. यहाँ फ्री चेकअप करते हैं, प्रेग्नेंट्स को कार्ड बनाते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करा के बीपी चेकअप करके फिर मेडिकल ऑफिसर मैम है, उन्हें चेकअप करते हैं, रिपोर्ट्स वो सब लिख के दवाइयाँ वो देते हैं. अच्छा फ्री चेकअप वो होता है, टैबलेट्स वो सब यहाँ से देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा पेशेंट्स भी अच्छा मेंटेन करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुपर बाजार दवाखाने में काफ़ी अच्छा देखते हैं, डिलीवरी पेशेंट्स आते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब भी अहमद पाशा खादरी साहब हर 8 दिन में 2 बार यहाँ पर विजिट करते. और हमारे एरिया कारपोरेटर्स वासे साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 8 दिन में 8-10 मरतबा जो है कंटिन्यू आते रहते, महीने में 8 मरतबा आते. और हमारे डॉक्टर आयशा मैडम हैं, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा देखते. पेशेंट्स भी यहाँ बिल्कुल बेहतरीन ये अंदाज में ये काम होता है यहाँ पर. को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फवारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर. But Supreme Court has also No, said that Supreme Court, the word is Supreme Court in the impugn order. So don't go along with it. They said in the impugn order. वो पढ़िए आप. अब ये उसका बाजा मत बजाइए. पर सर उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नो सुप्रीम कोर्ट ने इन द इम्प्यून ऑर्डर कहा है. और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें. उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, वजू करना चाहिए वहां पे, ये बोल रहे हैं आप. नहीं, मैं कहां भाई बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो. मैं तो इन कोर्ट का ऑर्डर आप पे बोल रहा हूं. कोर्ट ये बोला कि यू कैन गो एंड विथ ऑल and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. तो ज्ञानवापी मस्जिद पे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को असदुद्दीन अवैसी मीडिया के सामने उसका खुलासा कर रहे थे. आगे बढ़ेंगे. बीजेपी को शिकस्त देने की ताकत कांग्रेस पार्टी में है, इलाकाई पार्टियों में नहीं. राहुल के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मची हुई है. राहुल के बयान पर कुमारस्वामी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये न भूलें कि कांग्रेस ने इलाकाई पार्टियों की बदौलत ही 10 साल तक इख्तिदार का मजा लिया. कुमारस्वामी के इस बयान को हनुमंत राव ने सरासर गलत करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी की क़यादत में बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त दे सकती है. Remark against Rahul Gandhi, but Rahul Gandhi rightly told only alternate to counter BJP that is only possible. For that purpose only is Kanyakumari to Kashmir against BJP. They want to divide this country. We are united. India for purpose is touring all over the state. And the regional party himself has told
the regional party is not possible to counter BJP. Only Congress can counter. Just let them, after this Padayatra, after coming 2023 elections, only to counter BJP, that is only possible to Rahul Gandhi and Congress. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।